दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह के स्वामित्व वाली कन्या राशि के बुद्धिमान जातकों से। 29 तारीख को रात में 10 बजे के करीब आपकी कुंडली के बहुत से ग्रह एकत्रित हो रहे हैं। इनमें से शनि और राहु जब एक साथ मिल जाएंगे तो यह श्रापित या पिशाच योग नाम का बहुत बुरा योग बनेगा। परंतु देखिए, रुकिए, टेंशन मत करिए। यहाँ पे बुध और शुक्र मिलकर महालक्ष्मी योग बना रहे हैं जो बहुत शुभ है। ये बहुत शुभ है और ये बहुत अशुभ है। तो ये शुभ योग इस अशुभ योग की अशुभता में बहुत कुछ कमी कर देगा। ये सप्तम भाव आपके व्यापार का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पे जब इतने ग्रह होंगे तो कुछ तो समस्या होगी, परंतु अच्छे योग हैं तो वो समस्या कम भी होगी। सूर्य और राहु मिलके यहाँ पे बना रहे हैं सूर्य ग्रहण योग। तो सूर्य तो 13 तारीख को रात में निकल के अष्टम भाव में चले जाएंगे और उच्च राशि आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता प्रदान करेंगे। गुरु राहु आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और ये आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत पावरफुल बनाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। मंगल यहाँ पर हैं, ये 2 अप्रैल की कुंडली है। 3 अप्रैल को ही आपके लाभ भाव में पहुँच जाएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो अच्छा करेगा ही, परंतु बुरा नहीं करे, इसके लिए हमें कुछ तंत्र मंत्र और वास्तु उपाय को अपना लेना चाहिए। तो ये जो पिशाच योग है ये क्या क्या बुरा कर सकता है जो कि आपको नहीं करेगा, क्योंकि यह महालक्ष्मी योग भी बना है। तो विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में कलह, व्यापारिक साझेदारों से धोखा, अत्यधिक भौतिक इच्छाएं, विदेश यात्रा में बाधा, अनावश्यक कोर्ट कचहरी के मामले, शारीरिक कमजोरी और बिला वजह का मानसिक तनाव, समाज में बदनामी या चरित्र पर संदेह। ये हो सकता था, परंतु ये न्यूनतम होगा क्योंकि ये पिशाच योग के कारण है। परंतु महालक्ष्मी योग इसमें बहुत कुछ कमी कर देगा। हमें तो पूरी कमी करना है, हमें तो पिशाच योग से कुछ भी अशुभता नहीं चाहिए। तो कर्मण्यवाधिकार, तो हम कुछ कर्म करेंगे और अपने कर्मों से इस पिशाच योग, राहु शनि युति का ये बुरा योग है, इसके दुष्प्रभावों को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे और करके मानेंगे। वैदिक उपायों की बात करते हैं। रोजाना ओम ह्रीम नमः का 108 बार जप करें और जल में काले तिल मिलाएं और सूर्य को अर्घ्य दें। जल में जब काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो हमारे पितृ भी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आप ये काम जरूर करें। यदि वैवाहिक जीवन में आपने कुछ समस्याएं महसूस की हैं या करेंगे तो ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः का 108 बार जप करें। व्यापार में आपको लाभ ही लाभ चाहिए तो ओम गम गणपते नमः का रोज 108 बार जप करना दोस्तों प्रारंभ कर दीजिए। गाय के दूध में केसर मिलाकर यदि पीपल के वृक्ष पर चढ़ाते हैं तो आपकी अपने जीवन साथी या साझेदारों से झगड़ा नहीं होगा। शनिवार को लोहे की अंगूठी मध्यमा उंगली में पहने तो ये शनि राहु दोष को कम कर सकता है, परंतु इस उपाय को नहीं भी अपनाए तो अच्छा है। काले उड़द, सरसों का तेल और काले तिल गरीबों को दान करें तो इस स्थिति से होने वाले दुष्प्रभावों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। विदेश यात्रा आपको करनी है और उसमें लगता है कि कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है तो किसी शुद्ध ब्राह्मण को नीला वस्त्र और छाता दान करें। दोस्तों, आपकी विदेश यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। तो चलिए हम बहुत प्रभावित करने वाले वास्तु उपायों को अपनाने की कुछ कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से वास्तु उपाय हैं जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। आपके बेडरूम में, शयन कक्ष में टूटा हुआ शीशा या फटे हुए वस्त्र कभी नहीं रखें। घर के उत्तर पश्चिम दिशा में क्रिस्टल बाल या चांदी का दीपक रखें। ये विवाह संबंधी सभी बाधाओं को दूर करेगा, क्रिस्टल बाल या चांदी का दीपक।
तिजोरी में हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर रख दें तो व्यापार में नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, विश्वासकम फलदायकम, ये काम आप पूरी विश्वास के साथ करें। तकिए के नीचे यदि आप गुलाब की पंखुड़ियां सोने से पहले रखते हो तो पति और पत्नी के संबंध मजबूत होंगे। घर के मुख्य द्वार पर लाल स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जिनके विवाह नहीं हो रहे वो बाधा भी दूर हो जाएगी। मंगलवार को लाल कपड़े में गुड़ और सिक्का बांधकर बहते पानी में बहा दें। दोस्तों, बड़ी शुभता प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ तांत्रिक उपायों की। शनिवार की रात बहते पानी में काले तिल, सरसों और लोहे की कील को प्रवाहित करें। गुप्त शत्रुओं और वैवाहिक संबंधों में तनाव से मुक्ति के लिए एक नींबू में लाल सिंदूर लगाकर उसे भी बहते जल में प्रवाहित कर दें। हनुमान मंदिर में चमेली का तेल का दीपक यदि आप लगाते हैं तो जो व्यापार में लगातार हानि हो रही है ना, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। पति पत्नी के मध्य तनाव है, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः का 108 बार जप करिए, सब कुछ ठीक होगा। शुक्रवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, आपकी मानसिकता ठीक होगी और आपका दिमाग भटकेगा नहीं। नारियल पर एक काजल का टीका लगाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें, समाज में मान सम्मान बढ़ जाएगा। यदि शनिवार को किसी कुष्ठ रोगी को भोजन कराएं तो राहु शनि के युति के दुष्प्रभाव न्यूनतम हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ महामंत्रों की जो हमारे जीवन में शुभता लाने के लिए हमें बहुत प्रभावित करते हैं। शनि और राहु की युति है, 7वें भाव में है और ये युति आपका बुरा नहीं करके सब कुछ अच्छा करे। इसके लिए हमें शनि और राहु दोनों को प्रसन्न करना होगा। तो ओम प्राम प्रीम प्रोमसा शनैश्चराय नमः का 108 बार शनिवार को जप करिए। ओम भ्राम ब्रीम भोमसा रायवे नमः का बुधवार और शनिवार को जप करिए, दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। यदि वैवाहिक जीवन में आपको सुख और शांति चाहिए, ओम कात्यायनी महामाये माँ योगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का पाठ करिए, 108 बार जप करिए। व्यापार और धन प्राप्ति के लिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। 3 हमारे पास बहुत बड़ी ध्वनियाँ हैं। ओंकार के बाद ये ध्वनियों को सबसे बड़ा माना गया है। श्रीम ह्रीम क्लीम, ये तीनों महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती को का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप श्रीम 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 का भी जप कर सकते हैं, ह्रीम 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 का भी जप कर सकते हैं और क्लीम 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 का भी जप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत शुभता और मानसिक शांति प्राप्त होगी और महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती तीनों ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। शत्रु बाधा के लिए एक मंत्र है, इसे आप लिखकर कंठस्थ करें और फिर इसके बाद इसका पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हनुमते विजयाय हनुमत बलाय नमः। 108 बार आप इसका रोज जप करें तो आपको शत्रुओं से तो मुक्ति मिलेगी। और शत्रुओं से क्यों मुक्ति, सभी से मुक्ति मिलेगी। जितनी भी विपत्तियां हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में शुभता और शुभता बढ़ती जाएगी। जय माता दी।